गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक नई सीरीज लेकर के आ गया हूं जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। इसमें वीडियो के एग्जाम्स, लेखपाल के, गणना पर्यवेक्षक के, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं लोअर पीसीएस के, सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चंस। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाए जल्दी से। 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के हम आ गए हैं आपके साथ। जल्दी से पेन और पेपर लेकर सारे बच्चे रेडी हो जाएं, आपका सेशन स्टार्ट होने चल रहा है। चलिए, आप अपने मित्रों के पास तक जल्दी से अपनी बात को शेयर भी कर दीजिए। सारे बच्चे जो लोग आए हैं लाइव शेयर कर दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। और प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी रहें, ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाएं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ गए होंगे। आइए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आ गया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर। क्वेश्चन बनाएं आप सभी लोग। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द अपोजिट दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इन द रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। Fast do it. It is a very simple question. Try to everybody. Question आपका है कार, फिर लिखा हुआ है ड्राइवर। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस ड्राइवर का रिलेशन कार से जिस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार एरोप्लेन का रिलेशन किससे होगा। प्यारे बच्चों, कॉमन सी बात है, जो आपका कार होता है इसको ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर करता है। कार को जो चलाता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से एरोप्लेन को जो व्यक्ति चलाता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, एयर होस्टेस नहीं बोलेंगे, पायलट बोलते हैं, कंडक्टर तो बोलते नहीं है, ये तो बस में होता है ना। तो जो एरोप्लेन को चलाता है उसको क्या बोलते हैं आप? पायलट बोलते हैं। चलिए, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। जल्दी सारे बच्चे बनाएं। ला दो क्वेश्चन। रेडी हैं सभी लोग? चलिए, आ गया क्वेश्चन फास्ट। देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि चूज द अपोजिट दैट बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एज द बिलो वर्ड्स। कह रहा है नीचे जो वर्ड दिए गए हैं, सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक, इन्हीं के कैटेगरी का एक और वर्ड दिया गया है, उसको आपको पहचानना है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका पुस्तक है, पुस्तक का संबंध सिनेमा से होता है क्या? ऐसा कभी हुआ क्या कि आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं मूवी देखने और उसमें लेकर के बुक जाए? ऐसा तो नहीं होता। फिर जो अभिनेता है, क्या उसका संबंध इनमें से वो प्रधानाचार्य होता है या फिर रोगी होता है या फिर वो पुस्तक पढ़ता है? निर्देशक का भी इनसे रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब कि सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और थिएटर, ये तीनों चारों वर्ड का सेंस एक ही है, एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो आपका सिनेमा है ये भी मूवी से रिलेशन रखता है, अभिनेता भी रखता है, निर्देशक भी रखता है और थिएटर भी रखता है। बाकी तीनों वर्ड मूवी से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थिएटर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे बच्चे आंसर करें, फास्ट डू इट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू everybody फास्ट। सभी लोग आंसर करें। देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिलेक्ट द अपोजिट दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स ऑफ ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म्स इन द रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म्स। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले पद से जैसे भी संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से तीसरे पद का रिलेशन बताना है। तो देखिए, लिखा हुआ TUS, क्या लिखा है? TUS लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर है VWU, VWU
क्या लिखा है VW। तो 20 और 2 कितना होता है 22 होता है, 21 और 2 कितना होता है 23 होता है, 19 और 2 कितना होता है 21। सब में 2 बढ़ा दिया है। इस वाले वर्ड से इसको लाया कैसे है, सारे लेटर्स में 2 बढ़ा दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो वही काम आपको यहाँ कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख पा रहे होंगे तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि चलो 2 कहाँ से बढ़ गया, ये मतलब 2 क्या, ये 2 कहाँ से आ गया, यहाँ तो ABCD लिखा हुआ है। तो बच्चों ये अल्फाबेटिकल सेक्शन है। जब आप अल्फाबेट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि इसकी वैल्यू होती है 20, इसकी होती है 21, इसकी होती है 19, इसकी होती है 22, इसकी होती है 23, इसकी होती है 21। सब में क्या किया है 20, 22, 21, 21। ये जब अल्फाबेट आप पढ़ोगे तब समझ, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस का सेशन है, यहाँ पर केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। तो इसमें आप 2 बढ़ा दो, F में 2 बढ़ाओगे 6, 6 2 8, H से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, H से 1 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यही होगा। पूरा चेक कर लेते हैं। फिर हो जाएगा 7 में 2 बढ़ा दो 9 और 5 में 2 बढ़ा दो 7। HIC ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप सभी लोग रेडी हैं, बात समझ में आ रही है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ। वीडियो को लाइक करके बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन लाना है या नहीं, फास्ट जल्दी से लाइक करिए। चलिए आता हूं आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंडिंग मिसिंग का क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या की पूर्ति करें। सारे बच्चे आंसर करें, विलुप्त संख्या की पूर्ति। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी। सारे बच्चे आंसर करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में 9, 17, 160, 319, 475 लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर 9 से 17 की बात करूं तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 9 दूना 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, लिखा हुआ 17। इस 9 से 17 कैसे लाया गया वो प्रक्रिया यहाँ पर दिखाया गया। 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 कर दिया 17। फिर अगर बात करें 160 से ये कैसे आ गया, तो 160 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 160 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320, कितना 320, और 320 से फिर -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 319। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसमें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके -1 किया है। तो वही जैसे इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इस वाले से ये वाला आ जाएगा, तो करेगा क्या 2 का मल्टीप्लाई -1। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 गुना 800 और 75 500 550, ठीक है। 550 -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800। तो कितना हो जाएगा 849, कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी। ये कितना हो गया आपका, ये 800 नहीं होगा, ये 4 और 475 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना 950, कितना हो जाएगा 950, और 950 में -1 कर देंगे आपको कितना 949। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर, सारे बच्चे आंसर करें। सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, यानी कि सिलॉक्स बोल सकते हैं आप इसको। ये देखिए स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट में लिखा हुआ ऑल लीव्स आर बार्क्स, फिर लिखा हुआ आर बार्क्स आर सीड्स। कंक्लूजन्स में लिखा हुआ है सम बार्क्स आर लीव्स, सम सीड्स और लीव्स। हिंदी में दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है सभी पत्तियां छाल हैं, सभी छाल बीज हैं। देखिए अगर डायग्राम बनाते हैं इसका, सभी पत्तियां छाल हैं, ये पत्तियां बनाओगे, ये पत्तियां हैं, ठीक है। सभी जो पत्तियां हैं, कह रहा सभी पत्तियां छाल हैं, ये सभी पत्तियां
छाल हो गई। फिर आपका कह रहा है कि सभी छाल बीज हैं, जितने भी छाल हैं ये सभी क्या हैं, ये बीज हैं, सभी छाल बीज हैं। कंक्लूजन्स क्या कह रहा है, कंक्लूजन्स आपका ये कह रहा है कि कुछ छाल पत्तियां हैं, क्या कह रहा है कि कुछ छाल पत्तियां हैं, तो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे की पूरे पत्ती हैं और ये पूरा पूरा, तो ये पूरे के पूरे आपकी पत्ती हैं, पूरे का पूरे छाल है। ये जो छाल है पूरी की, इसमें कितने छाल क्या है, पत्ती, तो कुछ छाल पत्तियां हैं, ये बात क्या होगी, सही होगी। अर्थात इसमें जो पहला वाला दिया है ये सही दिया, क्या दिया, ये सही दिया। दूसरा कह रहा है कुछ पत्तियां बीज हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ पत्तियां बीज हैं, तो पत्ती कहाँ है, यहाँ है, बीज कहाँ है, यहाँ है, ये पूरा बीज है और इसमें इतनी क्या है, पत्तियां हैं, कुछ पत्ती भी क्या है, बीज है, ये भी सही। कुछ पत्तियां बीज हैं, ये भी सही, तो दोनों सही हैं। दोनों सही के लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी, बोथ कंक्लूजन्स फॉलोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे आंसर पहले कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड देन टू आर्गुमेंट्स आफ्टर दैट सेलेक्ट द आर्गुमेंट व्हिच इज द स्ट्रॉन्ग। कह रहा है ये जो आपका तर्क दिया है, ये स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, कथन और तर्क। जो तर्क दिया है कौन सा स्ट्रॉन्ग तर्क है वो बताना है। दिए गए कथन और वो तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन कर दो मजबूत है। कथन दिया हुआ है ये, और आर्गुमेंट कहाँ गया, चलिए किसी का ही नहीं दिया। देखिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। बच्चों ये लिखा हुआ है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में, यानी कि जो शहर के स्कूल हुआ करते हैं उनमें जो शारीरिक प्रशिक्षण विषय की कक्षाएं हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि खेल कूद की कक्षाएं हैं, पीटी की कक्षाएं, ये सब वगैरह समाप्त कर देना चाहिए। आपका क्या राय है इसमें, करना चाहिए या फिर नहीं? अब देखिए इसमें तर्क देखिए क्या किया है। तर्क ये कह रहा है, पहला वाला कह रहा है हाँ इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और लैपटॉप पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। एक इनका ये तर्क है। दूसरा तर्क देखिए क्या है, दूसरा तर्क यह है कि नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। बच्चों यही सही है, कौन सा, सेकेंड वाला सही है ना। पढ़ेंगे तो इसमें कोई लॉजिक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, कुछ एकदम क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर उस सब्जेक्ट को हटा देते हैं, खेल कूद जैसे सब्जेक्ट को, तो ये सारी समस्याएं भविष्य में आना सीवर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसमें बताना था तो कौन वाला, 19 सेकंड इसमें दिया हुआ है, केवल फर्स्ट मजबूत है, केवल सेकंड मजबूत है। अगला सीरीज का क्वेश्चन है, Which numbers will come next in the following sequence? कह रहा है कि जो सीक्वेंस है इसमें अगला नंबर क्या होगा, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या आपकी जो होने वाली है उसके लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो जो होगा, यहाँ पकड़िए क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, अगली संख्या क्या होगी 6। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ वाला स्टेप नहीं है, यहाँ वाला स्टेप है 6। आपको बताना तो यहाँ वाला 0 3 कितना बढ़ाया 2, फिर 3 से 8 कितना बढ़ाया 5, फिर 8 से कितना 14 कितना बढ़ाया 7, यहाँ 3 बढ़ाया 0 से 3 3। हाँ अब कितना बढ़ा देगा, तो 3 5 7 9 बढ़ा देगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 1।
अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में है। देखो एक एक के अंतर में इसका रिलेशन इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इसका वाला इससे, 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 ये है अल्टरनेट सीरीज। आइए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है किसी कुछ भाषा में एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को ये लिखा जाता है, उसी रूप में इसको क्या लिखा जाएगा। पहले बच्चों समझने की कोशिश करिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके सारे वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, बस उनका स्थान परिवर्तन। ये जो लिखा हुआ है FIRE फायर, यहाँ से काटा गया पीछे से FIRE, पीछे के 4 लेटर उठा करके आगे कर दिए, ठीक है। FIRE FIRE FIER यही चारों उठा करके यहाँ कर दिया है। फिर MAGN इसको यहाँ उठा कर रख दिया और ये वाली आई को यहाँ रख दिया। कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ देखो इसके इनको पूरा उठा करके यहाँ कर दिया और फिर ऐसे इसको यहाँ कर दिया, फिर इसको उठा के यहाँ कर दिया। वही काम आपको इसमें कर देना है। करना क्या है, लास्ट के 4 लेटर उठा लीजिए। यहाँ देखिए 4 लेटर लास्ट के उठाया है ना, तो आप 4 उठा लीजिए, 1 2 3 4। ये IENT, अब देखिए IENT से कोई स्टार्ट हो रहा है, IENT से केवल B स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब दूसरे से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सही हो गया, बाकी और आगे पूरा चेक करते हैं। IENT हो गया, फिर इसके बाद S लगा दो, ये वाला तो IENT फिर S लगा दिए। अब यहाँ से पूरा उतार दो TRANS, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। Suman goes from her home to her friend's home. She started by walking 5 meters towards the east. She turns right and walks 5 meters. Then she turns 19 degrees clockwise and walks for 5 meters. Finally, she turns left and walks for 5 meters to reach her friend's home. What is the shortest distance between Suman's home and her friend's home? कह रहा है ये जितना दाएं बाएं चल रही है, इसके और इसके फ्रेंड के घर के बीच की मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट सबसे कम वाली दूरी क्या। तो ये फिर बनाते हैं, हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है। तो मान लीजिए कि ये सुमन का घर है, इसका सुमन, ये सुमन का। सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है, वह पूर्व दिशा की ओर 5 किमी पैदल चलती है। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर पैदल चलती है, इस डायरेक्शन में होता है तो 5 किमी पैदल चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किमी चलती है, दाएं मुड़कर के 5 किमी चलती है, ये चल गई। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर 5 किमी चलती है, फिर वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलती है और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलती है। ये देखिए घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो इधर मुड़ेगी 90 डिग्री और 5 मीटर चलेगी, मतलब यहाँ तक आ गई 5 मीटर चलती है। फिर आगे कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़कर मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुँचने के लिए 5 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है, अगर वो इधर जा रहा है उसका लेफ्ट इधर होगा, तो बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर जाने के लिए 5 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। सुमन के घर और उसके मित्र के घर के बीच की न्यूनतम दूरी, अंत में वह बाएं मुड़ती है अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर के 5 मीटर चला दिए हैं, ये बाएं मुड़कर
5 मिनट चल रही है। फिर कह रहा है सुमन के घर और उसके मित्र के घर की न्यूनतम दूरी। ये देखिए सुमन का घर है ये और ये उसके मित्र का घर है, तो ये दूरी बताना है। 5 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। ऑप्शन देखिए सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुधाकर सुधा का पति है। फिर सुधाकर सुमेधा का नाना है और सुधा सोमेश की दादी है। राकेश और ऋतिक सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। राकेश और ऋतिक के बीच क्या संबंध है? आइए बच्चों चेक करते हैं। सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुधा का पति है, ये हो गई सुधा, महिला है, इसका जो पति है वो है सुधाकर। सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा का नाना है। ध्यान दीजिएगा सुधाकर सुमेधा का नाना है, तो सुमेधा यहाँ होगी, सुमेधा यहाँ होगी और इसके ये माँ होंगी और माँ के पिता क्या होते हैं? नाना होते हैं। कह रहा कि सुधाकर जो है वो सुमेधा का नाना है, तो सुमेधा की माँ, माँ के पिता नाना होते हैं। और सुधा सोमेश की दादी है, जो सुधा है वो सोमेश की दादी है, तो दादी का मतलब होता है माँ की माँ। दादी का मतलब क्या होता है? सॉरी, दादी का मतलब होता है पिता की माँ, तो ये इसका पुत्र हुआ और ये हुआ कौन सा? सोमेश, सुधा सोमेश की दादी है, ये सोमेश, जो सुधा है वो सोमेश की दादी हो गई, तो सोमेश के पिता, पिता के पिता क्या हो गए? उसके दादी, ठीक है, पिता की माँ। ये सोमेश इसके पिता और पिता की माँ दादी। फिर कह रहा है सोमेश सुधा की दादी है। राकेश और ऋतिक सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और ऋतिक सुमेधा के माता पिता हैं। ध्यान दीजिए सुमेधा यहाँ है, इसके माता पिता की तो माता हो गई, ये पिता हो गए। ये कौन है? राकेश और ऋतिका, तो ये राकेश हो गए और ये ऋतिका हो गई, ऋतिका। राकेश और ऋतिका सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और ऋतिका सुमेधा के माता पिता हैं। जबकि सोमेश की बात हो रही है, सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। जो सोमेश है ये रोमेश और रोमा का बेटा है, मतलब इसकी जो मूली बात है उनका नाम रोमा और रोमेश, रोमा और रोमेश। सोमेश रोमा और रोमेश का बेटा है, रोमेश और रोमा का बेटा है। राकेश और ऋतिका के बीच क्या संबंध है? बच्चों राकेश और ऋतिका के बीच संबंध बताना है, ये तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे। ये ऋतिका है और ये राकेश है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है। देखिए राकेश और ऋतिका सुमेधा के माता पिता हैं। ध्यान दीजिए ये सुमेधा के माता पिता राकेश और ऋतिका हैं, तो मतलब राकेश और ऋतिका क्या है? पति पत्नी है। तो यहाँ कह रहा कि राकेश और ऋतिका किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन देखिए कह रहा कि ऋतिका, राकेश और ऋतिका के बीच संबंध क्या है? तो राकेश और ऋतिका के बीच का जो संबंध है वो पति पत्नी का है। क्या है? पति और पत्नी का संबंध, पति और पत्नी का संबंध। ठीक है, यहाँ अगर आप ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन आपको शायद ना मिले। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? सिस्टर इन लॉ लिखा है, फिर लिखा है चाची के भाईजान की चाची की बहन, इसके पहले ही काट दिया इसे। ठीक है, और डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट बात लिखी हुई है, ऋतिका और राकेश सुमेधा के माता पिता। तो इसका मतलब सुमेधा के माता पिता तो पति पत्नी है। क्लियर? तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहा, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे
कंटिन्यूटी अपनी बनाए रहें। ये आपके पेट के लिए, एसआई के लिए, यूपीएससी के लिए सब जगह जबरदस्त तरीके से काम करेगा। कंटिन्यूटी आप बनाए रहिए, आपको ये बहुत ही एग्जाम हॉल में इसका लाभ दिखेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।